हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक और एथिक्स के नए क्वेश्चन को समझेंगे, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा गया और किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर लिखना है ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर पाए किसी क्वेश्चन को लेकर, राइट। उसके पैटर्न को समझेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक फ्लो बना रहे, एक माइंडसेट ऑफ फ्लो बना रहे कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो इसीलिए हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से टॉपर्स ने आंसर लिखे, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आंसर दिए गए हैं, जो एक बेसिक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है कि हाँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस पैटर्न के आंसर के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो मैक्सिमम मार्क्स अप्रोच हो सकते हैं कहीं ना कहीं। चलिए, ये जो सीरीज हमारी चल रही है पेपर 2021 में, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी को लेके हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो 10 मार्क्स का है। यहाँ पे 10 मार्क्स के साथ साथ हमें यहाँ पे लमसम ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स लिखने होते हैं कहीं ना कहीं, ये आप सभी को पता है, राइट। हमें अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स मिलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के। तो उसी फेज के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या है और आंसर किस तरीके से लिखा जा सकता है। इन केस अगर आपको स्पीड यहाँ पे स्लो लग रही है तो आप 1.5 और 2x पे भी इसको देख सकते हैं कहीं ना कहीं। प्लीज मेक श्योर हम इसे एंड तक देखें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटरली बन सके कहीं ना कहीं। चलिए, शुरू करने से पहले हमेशा हम एक नई कोड को समझते, एक नई कोड की अंडरस्टैंडिंग को समझते क्या कि कोड था क्या और किस तरीके से कोड में हमें पूछा गया है या बताया गया है। वी जज आवरसेल्व्स बाय आवर इंटेंशंस एंड अदर्स बाय देयर बिहेवियर। स्टेफन एम.आर. कवे के द्वारा एक कोड दिया गया है। ये कोड हमें बहुत सिंप्लिसिटी के साथ हमारी जजमेंट करने की जो कैपेसिटी है उसे समझाने की कोशिश करता है। इन केस हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे जजमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे हम इस कोड को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। आप कुछ सोच के देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास कोई जजमेंट को लेके टॉपिक है या किसी चीज़ को लेके हमें अपना जजमेंट देना है, एक कमेंट पास करना है, तो वहाँ पे हम इसको कोड कितनी बेटरली यूज़ कर सकते हैं। वी जज आवरसेल्फ बाय आवर इंटेंशन। हम जब खुद को जज करते हैं तो हम हमेशा हमारे इंटेंशंस को देखते हैं, बट हम जब दूसरों को जज करते हैं तब उनके बिहेवियर को देखा जाता है कहीं ना कहीं, राइट। तो किस तरीके से कोड बहुत सिंप्लिसिटी के साथ किसी चीज़ को कैसे रिएक्ट करना है, किस तरीके से जजमेंट देने के लिए रिएक्ट करना है, वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। आपको अगर एथिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट चाहिए तो आप www.sochies.com पे भी विजिट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। चलिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो सीरीज चल रहा था, हमारा जो पैटर्न चल रहा था, उसी को लेके पिक्ड अप है। व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन्स टू यू। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बेसिकली कोटेशन क्या कहना चाहता है उसके तात्पर्य को समझाने का, उसके मीनिंग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लाइफ डजंट, पार्ट सी करेंगे। लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंसी। वी नीड ईच अदर एंड द सूनर वी लर्न दैट इट इज बेटर फॉर अस ऑल। किस तरीके से हम हमारी अगर आज के समय में इंटरडिपेंडेंसी को समझते हैं कि किस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कहीं ना कहीं, राइट। किस तरीके से वी नीड ईच अदर द सूनर वी लर्न दैट इट इज बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। किस तरीके से अगर हम ये चीज समझ पाते हैं तो हमारे लिए बहुत बेटर सोसाइटी, बहुत बेटर चीजें डेवलप हो सकती है। एरिक्सन वर्ड के द्वारा एक कोट दिया गया था, राइट। चलिए, अब ये कोट हमें समझाना क्या चाहता है, उसके आंसर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं ताकि मैक्सिमम मार्क्स अप्रोच कर पाए। एज यूजुअल हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे आंसर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है? दिस स्टेटमेंट बाय एरिक्सन हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंसी एंड कॉर्पोरेशन इन ह्यूमन लाइफ। ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके से कोट हमारे ह्यूमन लाइफ के अंदर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी को बताने की कोशिश कर रहा है। इट सजेस्ट दैट वी कैन नॉट सर्वाइव, थ्राइव इन आइसोलेशन। वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट द रोल ऑफ अदर्स इन आवर लाइफ। बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से दूसरे पर्सन की लाइफ, दूसरे पर्सन के थॉट प्रोसेस, दूसरे पर्सन की जो भी चीज़ें होती है सर्वाइव करने की या किसी तरीके से रिकॉग्नाइज करने की, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल या अप्रिशिएट द रोल ऑफ अदर्स इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ के अंदर उनके रोल को बहुत इंपॉर्टेंटली प्रत्येकता के साथ बताने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं। दिस प्रिंसिपल इज डीपली
ingrained in Indian culture and is reflected in various aspect of Indian's life. किस तरीके से various aspect of Indian life के अंदर ये चीज देखी जा सकती है. बॉडी, हम मेन बॉडी में क्या लिख सकते हैं, हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि हम जब कोट को अगर इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा बहुत कि कोट हमें बताया क्या रहा है, मेन बॉडी में हम उसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इंटरप्रेटेट करते हैं. रियल लाइफ एग्जांपल मतलब कि जो आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर चीजें चल रही है उसी के द्वारा हम इसे रिलेट करते हुए समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रैक्टिकल अप्रोच को दर्शाने की कोशिश करे, प्रैक्टिकल अप्रोच को बताने की कोशिश करे. क्योंकि हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स के अंदर अगर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं दिखेगी तो हमारा एथिक्स के पेपर के आंसर राइटिंग हमारी बहुत वर्स्ट हो सकती है कहीं ना कहीं, राइट. यहाँ पे हमें मैक्सिमम मार्क्स अप्रोच नहीं मिल सकते हैं. Joint families. In India, it is common for multiple generations of a family to live together in a joint family. This reflects the idea of interdependency or a corporation as a family members support, rely on each others for various needs, including emotional, financial, practical supports. किस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के अंदर हम देख सकते हैं कि आज के समय में पारिवारिक रूप से किस तरीके से फैमिली बन के ज्वाइंट फैमिली के तौर पर जनरेशन से जनरेशन आज भी एक साथ रहती हैं कहीं ना कहीं. तो ये कितना बेटर एग्जाम्पल है इस कोड को अंडरस्टैंडिंग में समझने के लिए कि हाँ, और किस तरीके से वो जब एक साथ रहते हैं तो उनकी इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं. किस तरीके से अगर मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, मेरे फादर मेरे साथ रह रहे हैं या मैं उनके साथ रह रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे हमारी इंटरडिपेंडेंसी या हमारे दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर है कहीं ना कहीं, और किस तरीके से वो लाइफ को बहुत ईजियर भी बनाता है, राइट. फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, इंडियन फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन आर ऑफन कम्युनिटी इवेंट दैट ब्रिंग people together. For example, Diwali is a festival of life, is celebrated by lighting lamps, sharing sweets with friends and neighbors. This reflects the idea of interdependency and cooperation as people come together to celebrate, share their joy with each other. किस तरीके से यहाँ पे बात करी जा रही कि हाँ, अगर हम देखें फेस्टिवल्स के तौर पे इंडिया के अंदर फेस्टिवल बहुत बेटर एग्जांपल हो सकते हैं कि किस तरीके से कम्युनिटी के लोगों को एक साथ आना, किस तरीके से शेयरिंग ऑफ लैम्प, स्वीट्स विद फ्रेंड्स, नेबर्स. यहाँ पे सिर्फ एक फैमिली की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम नेबर्स की भी बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स की भी बात कर सकते हैं. किस तरीके से इन सब की इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, राइट. और ये किस तरीके से एक लाइफ को ईजी और मोटिवेटिव रखने का भी काम कर सकता है. नेक्स्ट, social and political movements. India has a long history of social and political movements that have aimed to promote social justice and equality. ऑब्वियस सी बात है, आज के समय में हम इंडिया के अंदर एग्जांपल देखें, सामाजिक रूप से जो पार्टीज होती है, सोशल ग्रुप्स होते हैं, कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी वाइज ग्रुप्स होते हैं, एरिया वाइज ग्रुप्स होते हैं, इन सब ग्रुप्स के अंदर हम देख सकते हैं किस तरीके से मूवमेंट्स जो हुए हैं कि एक दूसरे की मदद के साथ ही हुए कहीं ना कहीं. अब जैसे इंडिया के अंदर अगर हम देखें, एक मूवमेंट चला था, दांडी मार्च मूवमेंट हुआ या फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ, या फिर इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे मूवमेंट्स थे जो फेमस मूवमेंट्स हैं. इनके अंदर भी हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हुए चीज़ें आगे बढ़ती गई कहीं ना कहीं, राइट. और यही चीज़ शो करता है कि किस तरीके से ये मूवमेंट्स को भी स्मूथर बनने में मदद करता है और एक दूसरे की लाइफ को भी ईजियर बना रहा है कहीं ना कहीं. दिस मूवमेंट्स हैव ऑफन बीन बेस्ड ऑन द principle of interdependency, cooperation, as people come together to fight for a common cause and support each other in the struggle. Obvious सी बात है, हमारे इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है कि किस तरीके से हमारे एक दूसरे के सपोर्ट के द्वारा ही, एक दूसरे की मदद के द्वारा ही हमने एक टीम बिल्ड करी थी और किस तरीके से इंडिपेंडेंस पाई थी कहीं ना कहीं. किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद ने बनाया, किस तरीके से हमने वर्किंग करी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ पाती कहीं ना कहीं, राइट. ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस. In many parts of India, traditional occupations such as farming, fishing, handicrafts are still prevalent. किस तरीके से ये बहुत बेसिक चीज़ है कि आज के समय में इंडिया के अंदर भी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के तौर पे बेसिक सर्वाइवल के लिए भी आज के समय में ये सब चीज़ें की जाती है कहीं ना कहीं. ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन सच एज फार्मिंग, फिशिंग, handicrafts are still prevalent. This occupation require cooperation and interdependency among members of community as they work together to achieve common goals, support each other in times of need. ऑब्वियस ये बात है, ये एक और सबसे बेटर एग्जांपल हो सकता है कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो है हमारा काम करने का तरीका, उसके तहत भी हम देख सकते हैं कि इस तरीके से आज के समय में एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, और किस तरीके से डिपेंडेंट रहने के साथ सपोर्ट भी करती है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स. यहाँ पे बिजनेस का भी सबसे बेटर एग्जांपल लिख सकते हैं, इसको सिंपल बिजनेस भी लिख सकते थे कि आज के समय में अगर
जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ कार को अगर कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वो किस तरीके से दूसरी कम्युनिटी के दूसरे बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे बिजनेस मीन्स यहाँ पे एट द एंड आते कौन है, लोग बाग, ह्यूमन बींग्स, उनके लाइव्स, क्योंकि ह्यूमन एज ओनली अ रिसोर्स वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म ए बेटर सोसाइटी। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हम किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं हमारे कोड के द्वारा। कोर्ट में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम एग्जाम्पल्स को किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बेस पे ही हमारे मैक्सिमम मार्क्स और प्रैक्टिकल अप्रोच देखी जा सकती है कहीं ना कहीं, राइट। कंक्लूजन के तौर पे हम क्या देख सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड कॉर्पोरेशन इज डीपली ingrained in Indian culture and is reflected in the various aspect of Indian life। ऑब्वियस सी बात है, कॉर्पोरेशन इंडियन लाइफ के अंदर, इंडियन कल्चर के अंदर बहुत अच्छे से देखी जा सकती है। बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ अदर्स इन आवर लाइफ वी कैन क्रिएट अ मोर हार्मोनियस एंड सपोर्टिव सोसाइटी। किस तरीके से एज ए कंक्लूजन के तौर पे हम समझ सकते हैं कि अगर हम ये चीज़ को डेवलप कर पाते हैं, ये चीज़ को इंडिपेंडेंटली बेटर कर पाते हैं, तो हम एक हार्मोनियस और सपोर्टिव सोसाइटी को डेवलप कर पाएंगे। और एक हार्मोनियस सपोर्टिव सोसाइटी अगर डेवलप हो पाती है तो ऑब्वियस सी बात है किसी कंट्री को ग्रोथ होने में, किसी कंट्री को डेवलप होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत बेटर सोसाइटी डेवलप हो पाती कहीं ना कहीं, राइट। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन में कोट अगर हमें पूछा जा रहा है हम किस तरीके से वहाँ पर रिएक्ट करते हुए आंसर्स लिख सकते हैं, और हमारे आंसर्स में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, रिलायबल एग्जांपल्स के साथ चीज़ों को समझा सकते हैं कि हाँ एज ए इन्विजिलेटर आप समझ पाए कि मीन्स एज ए इन्विजिलेटर आपको समझ पाएगा कि हाँ आपको एक कोड का मीनिंग बहुत क्लियरली समझेबल है और सोसाइटी के बारे में बेटर अप्रोच, बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं आप कहीं ना कहीं, राइट। चलिए होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। अपन मिलते रहेंगे और इसी तरह के लेक्चर्स के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।